हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोटीन के बारे में है। तो आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोटीन जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, प्रोटियस। उसका मानी है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो इसको प्राइम इंपॉर्टेंस हम क्यों कहते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम इसकी यूजेस और फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको प्राइम इंपॉर्टेंस क्यों कहते हैं। द वर्ड प्रोटीन is derived from a Greek word proteus, which means prime importance, और इसको प्राइम इंपॉर्टेंस क्यों कहते हैं, जब हम इसकी यूजेस और फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रोटीन को मजीद डिस्कस करने से पहले हम पढ़ते हैं कि एमाइनो एसिड क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमाइनो एसिड के बारे में। एमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। बिल्डिंग ब्लॉक हम इसको क्यों कहते हैं, कि जब हमारे पास डिफरेंट एमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं तो इससे हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन जो है वो बनते हैं। जैसे हमारे पास घर में आप देखते हो कि हम जब एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखते हैं तो वो इससे क्या बन जाता है, एक दीवार बन जाता है, एक घर बन जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ये जो ईंट है ये किसका, दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसी तरह एमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। जब हमारे पास डिफरेंट एमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं तो इससे प्रोटीन जो है वो बन जाता है। तो एमाइनो एसिड is the building block of protein, यह हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। और एमाइनो एसिड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एमाइनो एसिड। एक हमारे पास यहाँ पर होता है एमाइनो फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्साइल जो फंक्शनल ग्रुप है वो पाया जाता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं एसिड। तो एमाइनो एसिड हैव both amino and carboxyl functional group एमाइनो एसिड जो है इसमें कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप और एमाइनो फंक्शनल ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो लिखते हैं। एमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक होता है अल्फा कार्बन, और इसमें डिफरेंट, यहाँ पर एक हमारे पास कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, और यहाँ पर हमारे पास एमाइनो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ये मैंने बताया कि इसमें कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप भी होता है, और दूसरा जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है एमाइनो, ये हमारे पास कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होगा, ये एमाइनो फंक्शनल ग्रुप। जितने भी एमाइनो एसिड है इसमें सब ये फिक्स होंगे, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप भी होगा, एमाइनो फंक्शनल ग्रुप भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप है ये हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो आप लिख सकते हो कि वन एमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एमाइनो एसिड बाय अ वेरिएबल ग्रुप कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप हम किसे कहते हैं, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इससे बन जाता है हमारे पास क्या, अल्काइल। तो इसी तरह हमारे पास ये मीथेन है CH4, हमारे पास क्या है, मीथेन है CH4। तो इससे जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इससे बन जाएगा हमारे पास CH3, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे अल्काइल। और ये हमारे पास मीथेन है, क्योंकि इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ये हमारे पास बन जाएगा मीथाइल। इसी तरह जब हम ईथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा इथाइल, एंड सो ऑन। ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एमाइनो एसिड जो है, वन एमाइनो एसिड कंबाइन विद अनदर एमाइनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन। सो एमाइनो एसिड हम लिखने जा रहे हैं, एमाइनो एसिड
are combined with another amino acid to form a protein. एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होता है, अटैच होता है प्रोटीन बनाने के लिए. तो जिस बांड के जरिए ये आपस में अटैच होते हैं वन अमीनो एसिड विद अनदर अमीनो एसिड, उस बांड को हम कहते हैं क्या? पेप्टाइड बांड. तो अब लिख लो पेप्टाइड बांड क्या होता है. पेप्टाइड बांड हम उस बांड को कहते हैं जब हमारे पास एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच होता है तो उसी टाइम हमारे पास एक बांड बन जाता है, उस बांड को हम कहते हैं पेप्टाइड बांड. When one amino acid combine with another amino acid, it form bond. उस बांड को हम कहते हैं form bond called पेप्टाइड. उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड कहते हैं. उस बांड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बांड. अब हम एक अमीनो एसिड के साथ दूसरे अमीनो एसिड कैसे कनेक्ट होता है, कैसे उसके साथ अटैच होता है, वो हम देखते हैं. हमारे पास अमीनो एसिड का ये फॉर्मूला है ना, तो ये हम लिख लेंगे कार्बन, और इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कार्बन, अल्फा कार्बन की डिफिनीशन ये है, वो कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. तो ये हमारे पास हो गया अल्फा कार्बन. इसके साथ एक साइड पे क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे अमीनो फंक्शनल ग्रुप अटैच है. यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ये अल्काइल. तो दूसरा अमीनो एसिड हमने इसके साथ अटैच करना है, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन. यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा NH2, तो ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा दूसरा H. यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा अल्काइल, और ये दूसरा COOH. जब ये दोनों अटैच होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये वाटर जो है ये रिमूव यहाँ से हो जाएगा. तो जब ये वाटर रिमूव हो जाता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, नीचे हम लिख लेंगे कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हो गया NH2, ये हमारे पास हो गया अल्काइल, और ये हमारे पास हो गया C डबल बॉन्ड OH. तो यहाँ से रिमूव हो गया, ये H भी यहाँ से रिमूव हो गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा. तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो बॉन्ड बना ये, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज. इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज. तो ये इसकी डिफिनीशन है, ये यहाँ पर हमने दिखा दी. अब यहाँ पर एक वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है. यहाँ पर क्या हो जाता है? वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है. तो इसी तरह डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और डिफरेंट प्रोटीन हमारे पास बनते चले जाते हैं. तो वो प्रोसेस, अब हम एक और प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस. कंडेंसेशन प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारे पास वन मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ अटैच हो जाता है और ये पॉलीमर बना देता है, और यहाँ पर वाटर जो है वो भी रिमूव होता है. तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस. The process in which one monomer combined with another monomer to form a polymer by the removal of water, by the removal of water
मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस जिसमें एक मोनोमर जो है, यहां पर हमने दिखाया ये अमीनो एसिड एक मोनोमर, ये अमीनो एसिड दूसरा मोनोमर, ये मोनोमर इस मोनोमर के साथ अटैच हो जाता है और ये हमारे पास क्या बना देता है, ये प्रोटीन बना देता है, जो कि हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। और यहां पर क्या हो गया, वाटर जो है वो रिमूव हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। अब हमारे जिस्म में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं आपस में, और इससे क्या बन जाता है, डिफरेंट प्रोटीन जो है वो बनते हैं। तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड आर कंबाइंड टुगेदर, आर कंबाइंड टुगेदर टू form different protein। ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं और इससे क्या बन जाता है, डिफरेंट प्रोटीन जो है वो बन जाते हैं। अब हमारे पास इन 20 में हमारे पास क्या है, 10 जो है वो हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड है और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड की टाइप है जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। द टाइप ऑफ अमीनो एसिड which are prepared by our body itself, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है उस अमीनो एसिड को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जो तादाद है वो हमारे पास क्या है, 10। वो हमारे पास कितने हैं, 10 जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। द टाइप ऑफ अमीनो एसिड which are not prepared by our body itself, which are not prepared by our body itself, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की जो तादाद है वो भी हमारे पास कितनी है, 10, वो भी हमारे पास 10 है। ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है इसको तो हम हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ये चूंकि जरूरी है, इसको हम इनटेक करते हैं थ्रू डाइट, इसको हम इनटेक करते हैं थ्रू डाइट, खुराक के जरिए हम इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो खुराक के जरिए हम इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया अमीनो एसिड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में। फंक्शन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे जिस्म में, तो उसके फंक्शन अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प देता है। एक्टिन और मायोसिन जो है ये हमारे पास प्रोटीन है जो कि मसल में मौजूद होते हैं। हमारे मसल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस है ये किसकी वजह से हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में भी प्रोटीन जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे बॉडी में एज अ कैरियर काम करता है। जैसा हमारे पास हीमोग्लोबिन हो गया, ये हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है और ये हमारे पास क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब इसके बाद ये एंजाइमेटिक प्रोसेस में भी यूज होता है। जितनी भी एंजाइम है, तकरीबन ज्यादातर एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन इन नेचर है। तो इस वजह से एंजाइम क्या करता है, वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, वो रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करता है, क्योंकि वो जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। तो इस वजह से प्रोटीन को हम कह सकते हैं तो वो भी क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस को।
अब हमारे पास हो गया हार्मोनल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि हमारे पास बॉडी में रेगुलेशन करते हैं किसी भी चीज की, टेम्परेचर की या ब्लड ग्लूकोज लेवल की। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है कि इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन के नेचर है, यानी कि ये प्रोटीन इन नेचर है, और ये क्या काम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कि ब्लड में ग्लूकोज की कमी है या ज्यादती है, इसके साथ एक दूसरा भी है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का ये काम है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। डिफेंसिव प्रोटीन यानी कि बास प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। पैथोजन वो होता है जो कि वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज हो गई, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, और वो हमें प्रोटेक्शन देती है किससे, पैथोजन से। और ये बिल्डिंग मटेरियल भी है, जैसे हमारे पास ये नेल्स हो गए, हेयर हो गए, स्किन हो गया, ये किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। जैसे हमारा जो हेयर है ये किससे बना है, केराटिन प्रोटीन से। तो इस वजह से ये इसको हम बिल्डिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। तो ये प्रोटीन के फंक्शन थे, इसके अलावा भी इसके फंक्शन है, आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये जरूरी फंक्शन थे, यूजेस थे प्रोटीन के, तो मैंने आपको टीच कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको पसंद आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।